हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एंड साइंस एक्सपर्ट। आज तुम्हारे लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जो है कुछ नंबरिकल लेकर आया हूँ। जो ये देखिए कुछ एग्जाम ने पूछा है, उसमें ये मैं क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ। देखिए इसमें कह रहा है ये वायर इस है ना रेसिस्टिविटी दिया हुआ है इस स्ट्रेच टू डबल लेंथ, माने लेंथ को डबल कर दिया। स्ट्रेच माने खींच करके उसको लंबा कर दिया, तो लंबा करने से उसका लेंथ है जो डबल हो गया। तो कह रहा है इसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, क्या इसमें प्रभाव आएगा, क्या चेंज आएगा और इसकी रेसिस्टिविटी कितनी होगी, है ना। तो चलते हैं समझते हैं इसको हम बना करके। तो देखिए एक वायर है, ये देखिए एक मान लिया वायर है, इस तरह का एक वायर है। ये वायर जो है इसको खींच करके थोड़ा लंबा कर दिया। ये वायर है जिसका लेंथ बता दिया कि इसका लेंथ एल है। इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, तो इसको खींच करके कह रहा है कि डबल कर दिया, यानी जितना था उसका डबल हो गया इस तरह से। तो क्या होगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, इसका इस तरह से ये पतला हो गया, लेकिन लेंथ लंबा हो गया, लेकिन इसका एरिया क्या हो गया, घट गया। कितना हो गया, यदि इसका लेंथ डबल हो गया, यानी पहले एल था हो गया 2L, तो ये कितना हो गया, इसका एरिया हो गया हाफ हो गया, आधा हो गया। पहले एरिया ये था तो अभी एरिया इतना हो गया। तो इसमें पूछा है कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस में क्या चेंज हुआ। तो रेसिस्टिविटी तो हम जानते हैं, रेसिस्टिविटी अनचेंज होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एक तो आंसर हो गया। इसमें रेजिस्टेंस जो है ये पहला वाला, यानी इस फिगर के अनुसार रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया का है ना डिपेंड करता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ का जो होता है जितना लेंथ बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका लेंथ का है ना ये हो जाता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका यही फॉर्मूला है। ये रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है ये क्या क्या चीज़ पर, वो मैंने बताया है, उसको देख लेना, ठीक है ना। तो ये जो है इसका इतना हुआ है, तो इसमें क्या चेंज हुआ, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R डैश है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R डैश बराबर होगा यही फार्मूला हो जाएगा रो। और लेंथ क्या हो गया, लेंथ की जगह पर इसका लेंथ कितना हो गया 2L हो गया, और एरिया की जगह पर इसका कितना हो गया A/2 हो गया। तो ये 2 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कितना हो जाएगा रो, ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 2 गुने, ये 2 ऑलरेडी पहले से है, और ये हो गया, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4 रो L/A। इतना का वैल्यू कितना होता है, इतना का वैल्यू R होता है। तो ये हो गया 4 गुने R, यानी 4 गुना हो गया। यानी इसका न्यू रेजिस्टेंस जो है R क्या है, यहाँ लिख दीजिए भैया, R डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस यदि R डैश है तो न्यू रेजिस्टेंस जो है पुराना रेजिस्टेंस का 4 गुना हुआ। इसका आंसर लिख देंगे देयरफॉर, इसीलिए न्यू रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसका 4 गुना होगा। इसमें रेसिस्टिविटी भी पूछा है, तो दूसरा आंसर रेसिस्टिविटी का लिख दीजिए। रेसिस्टिविटी क्या हो गया, रेसिस्टिविटी इज अनचेंज्ड, इज अनचेंज्ड। 2 आंसर इसमें, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेच में क्या होगा, स्ट्रेच मैंने खींच दिया। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन को रिपीट करता है कि इसको है जो मोड़ के हम बैंड कर दिए, तो आधा कर दिए, बीच से ही काट करके इसको मोड़ करके इसको ट्विस्ट कर दिए, तो तार मोटा हो गया। तार मोटा हो गया तो एरिया बढ़ जाएगा, इसमें एरिया हो गया घट गया। इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो यही फार्मूला का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक है ना सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, गिवन ए सर्किट डायग्राम, और गिव द है ना नीचे दिया हुआ कुछ क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर देना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है।
तो ये देखिए कौन सा है, ये तो ठीक है, यहाँ सीरीज में ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस, और दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कर दिया, तो ये दोनों पैरेलल से जो आया उसका पहले हम निकाल लेंगे, ये पैरेलल रेजिस्टेंस को है ना, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और फिर ये रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सॉरी सीरीज हो जाएगा, फिर सीरीज का जोड़ देंगे, सीरीज में क्या होता है R1 + R2 दोनों जोड़ देंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यानी इसका पहले करना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम मान लिए कि R2 एंड R3 है ना आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको RP से नाम रख लेते हैं, RP। तो RP बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/RP। जब हमने बताया होगा तो इसमें देखिए ये इस तरह से यदि पैरेलल रहे, जितना भी पैरेलल रहेगा 2 3 जाएगा भी जोड़ दीजिए, तो सबको क्या कर रहे हैं एक ही जगह, इसका एक छोर एक जगह है, इसका इधर दूसरा छोर एक जगह, इस तरह से एक दी है जो पैरेलल जोड़ने के लिए 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, तरह जितना भी रहेगा आप कर करके जोड़ सकते हैं, यही फार्मूला है। तो 1RP रखे, यानी में ये दोनों पैरेलल में, इसलिए RP लिए, P मैंने पैरेलल। तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें R2 है, ये दिया हुआ R3, यानी R2 R3 को दोनों को जोड़ देंगे, इसका है जो जोड़ करके जो आएगा इसका हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा। तो इसका कितना हो गया 1/8 प्लस कितना हो गया 1/12, 12 8 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, तो हो गया 24 हो गया, 8 × 24, 12 दूनी 24, यानी हो गया 5/24, यानी 1RP बराबर हो गया। इसको लट देंगे तो RP बराबर कितना हो जाएगा 24/5। इसको कटाना है तो कटा दीजिए, और नहीं तो कटाएंगे तो कितना होगा 5 × 20 और 10 और फिर 8 × 5 = 40, 48 हो गया, यानी 4.8 इतना ओम हो गया। ये हो गया, ये दोनों मिल करके इसका रेजिस्टेंस जो होगा, ये दोनों मिल करके जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया वो 4.8 हो गया। अब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी ये जो है इस तरह से, ये देखिए हमारा R1 हो गया, ये R1 का वैल्यू है, ये दोनों मिल करके जो हुआ वो रेजिस्टेंस ये हो गया, ये इस तरह से हो गया, इसी यही RP है। ये था हमारा R, इसका जो 7.2 है ये हो गया हमारा 4.8 ओम। ये दोनों क्या हो गया, ये देखिए इंड टू इंड हो गया, इंड टू इंड हो गया, मतलब ये सीरीज में हो गया। तो सीरीज का फार्मूला हम क्या जानते हैं, सीरीज का फार्मूला जानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि सीरीज में है तो ये RS लिखें, क्या हो गया, तो R1 + R2, यही फार्मूला होता है ना, R1 R2 को दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर R1 की जगह पर तो ठीक है ये R1, R2 की जगह पर RP है तो खाली RP लिख देंगे, कोई दिक्कत है, बाकी फार्मूला इसी ढंग से लिखना। तो ये देखिए अब हमारे निकल गया। अब इसका है जो निकालने वाला है टोटल रेजिस्टेंस, पहले ये दोनों का जोड़े इस तरह से रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट पार्ट, और ये दोनों पैरेलल करके जो आया ये पार्ट है, तो ये हमारा RP है, ये था R1, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 7.2 ओम से, इसका वैल्यू हमने निकाला 4.8 ओम है। तो ये दोनों कौन सा हो गया, इंड टू इंड वाला में हो गया, इंड टू इंड में इसका इंड इसमें, इसका इंड इसमें, तो इस तरह से हमारा रेजिस्टेंस हो गया, अब इस सीरीज में हो गया। तो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो लिखे यहाँ पर R1 एंड RP आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, या टोटल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम मान लें यहाँ पर R मान ले या RS मान ले, जो भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका कोई ये नहीं है। तो हम निकालेंगे RS, फार्मूला क्या हो गया, RS बराबर क्या हो गया, तो हम फार्मूला यहाँ जानते हैं कि जब भी निकालना रहे तो R बराबर होता है R1 + R2। तो यहाँ R1 के जगह पर कितना है, ये तो R1 ही है, R2 के जगह पर कितना है, RP है, तो RP को जोड़ दें, इसका वैल्यू 7.2, इसका पॉइंट इतना, दोनों को जोड़ करके कितना, 10 × 0 7 4 11 1 12, यानी टोटल जोड़ करके आ गया 12 ओम, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया 12 ओम, यानी फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट हो गया।
ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया। अब उसमें फिर कह रहा है करंट निकालिए, इसमें कितना करंट फॉलो कर रहा है, इसमें कितना करंट बह रहा है। तो करंट कितना बह रहा है, तो इसका करंट हमारा निकालना है। वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 6 वोल्टेज दिया हुआ है, और हमने वो इसका रेजिस्टेंस इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, यानी दूसरा पार्ट हम निकाल सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, आई इंटू सॉरी यहाँ पर हम लोग भी बराबर जानते हैं आई इंटू आर। तो आर बराबर कितना हो गया, भी बटे आई हो जाएगा। तो इसका फार्मूला जरूरत नहीं हमको, करंट निकालना तो इसलिए आई बराबर लिखे। आई बराबर कितना हो गया, भी बटे आर। तो भी का वैल्यू हमको मालूम है, भी का वैल्यू कितना हो गया 6 वोल्टेज। रेजिस्टेंस ने हमने टोटल निकाल लिया 12, तो 12 से कट गया 1 ये 2 यानी 1/2, इसको भागा देंगे 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा भी पार्ट निकल गया। अब इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज के अक्रॉस, देखिए 12 वोल्टेज यहाँ भी है और 12 वोल्टेज निकालने वाला ये टोटल भी ये हमारा 12 आया। इसका जब टोटल निकाले थे तो ये देखिए हमने यहाँ निकाला टोटल रेजिस्टेंस भी 12 है। तो 12 वोल्टेज का यहाँ पर मीटर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, हम वोल्ट मीटर को इस तरह से रखेंगे। वोल्ट मीटर मतलब कि इसका एक छोर यहाँ रखेंगे, वोल्ट मीटर का दूसरा छोर यहाँ रखेंगे, तो इसका भी टोटल रेजिस्टेंस पता चले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेजिस्टेंस 12 होता है। तो इस तरह से रखेंगे तो जो वोल्टेज बताएगा वही आएगा हमारा। तो इसका कितना होगा, यहाँ से जितना वोल्टेज आ रहा है तो ये 6 वोल्टेज है, तो इससे होकर के कितना जाएगा, 6वें वोल्टेज पार करेगा ना। लेकिन हम फार्मूला में बना करके इसको दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पार्ट, इसका निकालने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने भी इक्वल टू वाट, और इसका रेजिस्टेंस यदि 12 ओम्स दिया है और करंट तो उतना ही रहेगा, करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो करंट हमारा 0.5 एम्पियर ही है। तो अब भी बराबर क्या हो गया, अभी हमने बताया था ओम्स लॉ में, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है भी बराबर होता है इंटू आर। तो भी कितना हो गया, आर कितना हो गया, आर हमारा हो गया 12 और करंट हो गया 0.5 गुने 12, 12 × 5 = 60 का कट गया 10 हम लोग वैल्यू कट गया, यानी 6 वोल्टेज। 6 वोल्टेज आया कि नहीं, ऐसे भी हम जान गए 6 वोल्टेज, और नहीं तो हम ऐसे दिख करके भी बता देंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि 6 वोल्टेज है। तो ये दोनों मिला करके ही 12 हुआ है। इसका मतलब एक छोर इधर है, दूसरा छोर इधर है, इससे हो करके हमारा 6 वोल्टेज ही पार करेगा। ये 6 वोल्टेज है तो 6 वोल्टेज ही जाएगा, इसलिए इसका वोल्टेज हम 6 निकाल दिए। इस तरह से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में, वो मैंने नोट किया है, तो इसको लाया है मैंने प्रिंट करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, ड्रोन ये है ना, डायग्राम ड्रोन करने बोला। ये सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए बैटरी का 4 सेल, एक सर्किट में 4 सेल लगा हुआ है, जिसका वोल्टेज एक सेल का बता दिया इच माने एक बैटरी का वोल्टेज है 1.5 वोल्टेज। तो इसी तरह 4 बैटरी लगाया तो कितना हो गया, 15 चौका 60 यानी 6 वोल्टेज हो जाएगा। और उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 5 ओम्स का है, एक 10 ओम्स का है, और एक है जो 30 ओम का है। और ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है रेसिस्टर। उसमें एक प्लग की भी लगाना, एक मीटर भी लगाना है। तो इस तरह से एक सर्किट डायग्राम आप बना के पेंसिल से बनाइएगा। जब भी परीक्षा में बनाइएगा तो पेंसिल से, डोंट यूज़ पेन यू, ओके। तो देखिए इसका कैसे सर्किट बनेगा मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन का चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, मैं तो बार बार दिखाऊंगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, इसका शॉर्ट स्क्रीन जल्दी ले लो। चलो आप लोग ले लिया होगा। तो इसमें बोला कि 4 सेल है, 4 सेल को हम लगाएंगे। तो देखिए सेल कैसे बनता है, इस तरह का सेल बनाते हैं। एक सेल हो गया, ये जो है 1.5 वोल्टेज का है, एक फर्स्ट सेल। फिर दूसरा सेल भी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसी तरह से फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इसी तरह से पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये 4 बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो ये 1.5 वोल्टेज, ये भी 1.5 वोल्टेज, ये भी 1.5 वोल्टेज। इस तरह से 4 बैटरी लगाए तो टोटल मिला के कितना वोल्टेज है, 15 का 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौका 60 यानी 6.0 यानी दशमलव बैठा दिए, यानी 6 वोल्टेज हो गया इसमें।
ये टोटल मिला करके इसका जो भी हो गया वो 6 वोल्टेज हो गया। समझ में आया ना। फिर इसमें कहा है कि इसमें एक की लगाइए, की मतलब कि स्विच लगाइए। इस तरह का स्विच होता है, इसको ऐसे कनेक्ट करें, यदि इसमें डॉट डाल दिए तो कनेक्ट हो गया, यानी सप्लाई जा रहा है। इधर लगाएं या इधर कहीं भी लगाएं, लेकिन जब भी लगाएंगे तो सीरीज में लगाएंगे। सीरीज मतलब कि यह काला वायर में, ये देखिए नेगेटिव मतलब ये ब्लैक वायर है, इधर से जा रहा है लाल वायर। तो इस तरह से इधर है जो हम पैरेलल में जोड़ेंगे। 3 रेजिस्टेंस को जोड़ने बोला है, तीनों को बोला है पैरेलल में जोड़िए। तो ये तीनों को पैरेलल में जोड़ेंगे। एक तरह एक हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीनों को फिर क्या करेंगे, एक ही जगह हम तीनों को मिला देंगे। इस तरह से मिला दिए। इसमें एक मल्टीमीटर मीटर के साथ साथ एक है जो करंट भी जोड़ना है। तो इधर करंट मान ली इधर ही लगा देते हैं, इधर एक करंट के लिए हमने आमीटर फिट कर दिया, तो ये करंट इसमें बताएगा। तो ये भी है जो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही वायर में सेट करना है। इस तरह से हमने एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो देखिए यहाँ से बैटरी से जो है सप्लाई से जो जाता है, इसी को हम लोग रेड कहते हैं। ये रेड वायर जा रहा है। इस तरह से तुम लोग घर में जो वायर लगाता हुआ, ये देखिए रेड है, इस तरह से रेड। ये यहाँ से यहाँ तक रेड वायर गया। ये हमारा है जो बॉल या किसी भी इक्विपमेंट में लगा हुआ है। इधर से जो जा रहा है ये नेगेटिव वायर जाएगा। नेगेटिव माने ब्लैक वायर, ये देखिए नेगेटिव ब्लैक वायर जा रहा है इस तरह। यहाँ से ये जाएगा नेगेटिव वायर। ये जितना भी अप्लायंस हमारा घर में है, एक नेगेटिव जाता है, एक पॉजिटिव जाता है। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर काट के एक ही वायर में, जहाँ हमेशा सीरीज में लगाना है। ये नहीं जहाँ या स्विच लगाओ या अमीटर लगाओ, ऐसे जब भी हमारा घर में लगा रहता है तो ये पॉजिटिव साइड नहीं, स्विच अमीटर सब लगता है। तो सर्किट में हम किधर भी लगा दें कोई बात नहीं है, करंट उतना ही आएगा, स्विच भी वही काम करेगा। तो इसका रेजिस्टेंस बता दिया। ये फर्स्ट का रेजिस्टेंस मान लिया R1 है, दूसरा का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा का रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है ना। तो उसमें सबका वैल्यू दे दिया। फर्स्ट का वैल्यू ये दिया, इसका कितना दिया है, R1 का वैल्यू यहाँ दे दिया है। R1 का हमारा दे दिया 5 ओम। R2 का वैल्यू दे दिया है 10 ओम। R3 का वैल्यू दे दिया है 30 ओम। इस तरह से ये तीनों का वैल्यू हमको बता दिया। तो इधर से जाएगा तो करंट सबका अलग अलग होगा। करंट यहाँ पर क्या होगा, सबका अलग अलग है। तो ये मान लिया I1 है, ये I2 है, ये I3 है। करंट सबका अलग होगा, फिर मिलकर के यहाँ सभी करंट एक ही हो जाएगा। टोटल करंट कितना हो गया, तो ये तीनों मिलकर के जोड़ करके I हो गया। लेकिन वोल्टेज जब इसका नापेंगे यहाँ से, तो वोल्ट मीटर इसमें नहीं लगाया, लेकिन वोल्ट मीटर यदि लगाएंगे तो इस तरह से इसका हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 वायर, वोल्ट मीटर में 2 वायर होता है। तो इधर एक है जो पॉजिटिव वाला को पॉजिटिव साइड में टच किए, और ब्लैक वाला जो है इसमें 2 तार है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका एक दूसरा छोर है जो नेगेटिव को नेगेटिव साइड में टच किए, तो ये वोल्टेज बताएगा। लेकिन करंट में क्या देखें, करंट में दोनों जो है एक ही तार को काट करके लगा दिया। तो इधर हो गया हमारा पॉजिटिव, और इधर से जब घूम के आ रहा है तो इधर से क्या आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन ये एक ही तार में है, ओनली एक ही वायर को काट के लगाया गया है, ये ध्यान रहना चाहिए। लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं है, दोनों वायर अलग अलग है। एक वायर पॉजिटिव में है, दूसरा वायर नेगेटिव है। दोनों वायर में लगाएंगे तभी हमारा वोल्टेज बताएगा। नहीं तो कहीं दोनों ये वायर इधर ही टच कर दिया ना, तो तुम्हारा वो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए दोनों वायर को दो फेज में लगाना है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव साइड में। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट पहला जो है सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें वोल्ट मीटर नहीं बोला है, लेकिन हमने बता दिया यदि वोल्ट मीटर लगाने का जरूरत दे दिया, चाहे ऐसा डायग्राम बनाने बोले तो वोल्ट मीटर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूरा ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल एंड प्लग की, सब तो लिख लिया हमने। कर फर्स्ट फ्रॉम द सर्किट डायग्राम कैलकुलेट फर्स्ट नंबर। इसमें कुछ फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन बोल रहा है, दूसरा पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी इसको मान लिए ए हो गया। बी नंबर में 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बी का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, यानी इस सभी से होकर के कितना करंट गया। माने इसका भी करंट पूछ रहा है, इसका भी करंट पूछ रहा है, इसका ईच रेजिस्टर के साथ कितना करंट जा रहा है। तो करंट का हमने बताया ना अभी, वोल्टेज तो वही रहेगा, टोटल 6 वोल्टेज ही रहेगा।
रेजिस्टेंस इसका दे दिया, यदि इसका निकालना रहेगा तो ये रेजिस्टेंस दिया हो, ये वोल्टेज हो, I1 निकाल देगा। तो ओम्स का लॉ का यूज़ करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I/R। तो हमको V निकालने, करंट निकालने बोला है, तो करंट निकालेंगे फॉर फर्स्ट सर्किट, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो लिखेंगे फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब R1 के लिए। तो R1 के लिए निकालेंगे तो I बराबर हो गया, I1 बराबर हो गया, क्या हो गया फार्मूला, I बराबर निकालेंगे तो इससे डिवाइड कर देंगे, यानी V बटे V, वोल्टेज सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा R1, ये फार्मूला हो गया। तो V का वोल्टेज कितना हो गया 6, R1 कितना हो गया 5, इसका दिया हुआ 5 से नहीं कटता है तो इतना ही रहने दो, और नहीं कटाएगा दशमलव में आएगा, 5 1 5 बच गया 10, यानी 5 दूनी 10, इतना एम्पियर हो गया, ये करंट हमारा निकल गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एम्पियर निकला, फर्स्ट रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस में कितना जाएगा, तो इसमें कितना करंट जा रहा है, तो इसका फार्मूला बैठाएंगे सेम इसी तरह से। तो अब है जो दूसरा रेजिस्टेंस के लिए, तो लिखेंगे फॉर रेजिस्टेंस 2 के लिए, तो इसका क्या हो गया I2 बराबर क्या हो गया फार्मूला, V बटे R2। तो V का वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बता दिया 10 है, 10 से भागा देंगे तो जानते हो कि जब सुनना रहे तो एक अंक के बाद दशमलव, सीधे 6, इतना हो गया हमारा करंट, एम्पियर बोलेंगे इसको। हमने R2 भी निकाल लिया। फिर रेजिस्टेंस से तीसरा में सेट करेंगे तो उसमें करंट कितना जाएगा, इसका भी सबका अलग अलग करंट आएगा। तो R3 के लिए निकालेंगे, R3 के लिए फिर ओम्स का ही नियम लिखेंगे, तो ये I3 लिखेंगे, V बटे R2 R2 के जगह पर हम R3 होगा। R3 निकालें, जो भी करंट निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो वोल्टेज तो सेम रहता, कोई चेंजिंग नहीं होता। R3 का निकालेंगे, R3 कितना है 30, तो इसको कटा दिए 1/6 यानी 5 मरते कटे 1/5, इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव 10 हो गया 2, यानी हो गया 0 इतना हमारा एम्पियर। तो सभी का हमने करंट निकाल लिया, हमने I1 I2 I3 तीनों निकाले, फर्स्ट हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहा है टोटल करंट ऑफ द सर्किट, सेकेंड पार्ट टोटल करंट बोल रहा है। तो टोटल करंट मतलब I बराबर तीनों मिलकर के क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे वही हो गया इसका टोटल करंट। तो फर्स्ट में कितना आया था, फर्स्ट का कितना आया था 1.2 एम्पियर, I2 कितना आया था, यहाँ पर है लिखा हुआ 0.6 एम्पियर, और I3 का हमने निकाला तो 0.2 एम्पियर। सबको जोड़ दीजिए, तो ये दशमलव, सबका दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो 6 2 8, अब 8 2 10 के 0, यहाँ पे बच गया 1, और इधर 0, ये भी 0, 1 1 2 हो गया, कट गया, यानी 2 एम्पियर हो गया। यानी टोटल करंट जो हो गया वो 2 एम्पियर का बना, यानी पूरा सर्किट में 2 एम्पियर का ही करंट जा रहा है। तो हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट। तीसरा पूछ रहा है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इसका रेजिस्टेंस निकालने वाला। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए ऑलरेडी मैंने इसके पहले फार्मूला बताया, वही तीसरा पार्ट निकाला। तो RP1 बटे लिखेंगे सीधे 4, यहाँ लिख दीजिए 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सभी जो हमारा रजिस्टर है वो पैरेलल में जुटा है, तो पैरेलल के लिए निकालेंगे कॉम्बिनेशन। 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितना रेजिस्टेंस है सबको इसको रेसिप्रोकल में जोड़िए। 1/ जब भी पैरेलल है तो रेसिप्रोकल में, यह ध्यान रखिए, सीरीज में है तो सीधे जोड़ दीजिए R1 प्लस R2 R प्लस। तो ये RP का वैल्यू निकालना है, R1 का वैल्यू देल है ये 5 है, R2 का वैल्यू भी देल है 10 है, और R3 का वैल्यू 30 है। इसका एलसीएम कितना हो गया, तो 30 ही होगा। 30 को कटाएंगे 6 मरते में कटेगा, 10 से कटाएंगे 3 मरते में कटेगा, 30 से कटेंगे तो 1 मरते कटेगा, जो आता है ऊपर वाला से मल्टीप्लाई। तो 6 3 9 1 10, 10/30, यानी RP का वैल्यू निकल गया।
इसको उलट दो यानी इसको रेसिप्रोकल को उलट दो तो आरपी ऊपर चला गया, तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 10 शून्य शून्य कट गया, यानी आरपी का जो वैल्यू हो गया वो 3 ओम होगा। यानी टोटल इसका रेजिस्टेंस जो हो गया, यानी इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, हैंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। ये हो गया 3 ओम्स। इस तरह से हमने 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिया। इसमें यदि आप पूरा बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर इसको मिलेगा पूरा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में एक मैंने पूरा डिटेल, आप चाहें तो इसको शॉर्ट करना है, आप जितना जल्दी इसको बना सकते हैं, आपको खाली बनाने का तरीका सही होना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करके इसको लिखा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी का सभी इंपॉर्टेंट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम अगले बार से नेक्स्ट चैप्टर का मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जो आज मेरा वीडियो को पसंद किया है वो कृपया लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आप लोग से करना है। और बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।